प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अरूप सुधाकर और मेरा टॉपिक है जादूगरी। जब हम गलीतियों उसका 5वां बाब उसकी 20वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयाँ, बिदतें के मुताबिक वो लोग, ये जितनी भी अभी जो मैंने वर्ड्स पढ़े हैं इस आयत में से, गलीतियों 5:20 के मुताबिक वो लोग जो जादू और टूने टोटके करते हैं खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जब हम जादूगरी के बारे में सोचते हैं तो फौरन हमारे जहन में जादूगर आ जाते हैं, लेकिन जादूगरी सिर्फ जादूगरों तक महदूद नहीं। खुदा ने बनी इसराइल को खबरदार किया और उन्हें मना किया कि वो काला जादू करने या बदरूहों या मुर्दों की रूहों को मदद के लिए बुलाने या किस्मत का हाल बताने या साहर ना हो, क्योंकि वो सब खुदा की नज़र में नफरती काम है। जब हम इस्तिस्ना उसका 18वां बाब और 10 तक 12वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सब लिखा है। अगरचे बाइबल में इसके बारे में मुतअद्दिद आगाहियाँ मिलती हैं तो भी बाज़ मसीही किस्मत का हाल जानने के लिए, पूछने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि वो अपनी किस्मत का हाल जान सके और अपनी हथेली उनके आगे फैलाते हैं, अपना हाथ उन्हें दिखाते हैं या ज्योतिषियों से जो है वो मशवरा करते हैं। खुदावंद यीशु हमें खबरदार करता है कि ऐसों के पास ना जाएं। उसने वो जब हम मत्ती उसका 24 बाब और उसकी 24 से 25वीं आयत पे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा वो ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। खुदावंद यीशु ने जो है हमें पहले ही ये कह दिया है, इसीलिए हमें जो है होशियार रहने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों के पास हरगिज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब पिछले दिनों में मैं एक बुक पढ़ रही थी और जब मैंने उस बुक को मैं रीड कर रही थी तो वो पास्टर है और वो डॉक्टर भी था और वो अपनी टेस्टिमनी को शेयर करता है कि जब वो अफ्रीका में जाता है खिदमत के लिए तो वो एक जादूगर के गांव में चला जाता है और वो खुदा से दुआ करता है कि वो इस जादूगर के जादू को तोड़ दे। जैसा कि इफ्सियो उसकी पहला बाब उसकी 21वीं आयत में मरकूम है कि यीशु को तमाम कुदरतों और इख्तियार वालों पर और रियासतों पर जो है वो बुलंद किया गया है। तो वो कहता है कि मैं जानता था कि हमारा खुदावंद जो है वो सब कुछ कर सकता है। और जादूगरों को जो है हम जानते हैं कि वो शैतान से ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। तो जब वो 5 साल के बाद फिर उसी गांव में वो जब पास्टर गया तो उसने उससे दवा मांगी, मेडिसिन मांगी, क्योंकि वो बीमार था। और उस पास्टर ने उसे पूछा कि आप अपनी दवा इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो उसने जो है उसको जवाब दिया कि जब आप पिछली दफ़ा आए थे तो उस वक्त मेरी दवा अपनी ताकत खो बैठी थी। इट्स मीन के खुदा के हादिम ने जो खुदावंद के आगे रिक्वेस्ट रखी, जो दुआ की यीशु नाम से, उसका वाकई जादू का असर जाता रहा और उसकी दवा जो है, उसकी मेडिसिन जो है वो अपनी ताकत खो बैठी और वो अपने जादू से किसी को हील ना कर सका। और खुदावंद यीशु शैतान से कहीं ज़्यादा कुदरत वाला है। आमीन। अगर मसीही शैतान के इन कारंदों से मदद के लिए मशवरा करते हैं तो पाक रूह को रंजीदा करते हैं। पहली बात तो उनके अंदर पाक रूह है ही नहीं, और दूसरी बात कि वो नापाक हो जाते हैं और पाक रूह को रंजीदा करते हैं और वो खुदावंद की मौजूदगी में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और ये उन्हें नापाक बना देता है। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से काम करवाना, ये सब कुछ जो है वो ऐसे करने वाले लोगों को नापाक बना देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी नहीं, अगर आपको आराम नहीं आ रहा, आपने टेस्ट करवाए हैं, आपकी कोई बीमारी नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि किसी ने आप पे कुछ किया है, ऐसा कुछ है। और मेडिसिन खाने से भी आराम नहीं आ रहा, तो
उसके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, गहरे में जाने की ज़रूरत है, पाक रूह की हदायत से दुआ करने की ज़रूरत है। फिर खुदावंद आप पर अपने हादिम पर, हादमाओं पर उस बड़े बेद को खोल देता है जो किसी ने किसी के लिए गड़ा खोदा होता है। और बहुत से लोग जो है वो लोगों को कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, इस पर दुआ असर नहीं कर सकती, लेकिन ये बात गलत है। इसका मतलब कि वो खुदाउन पर ईमान नहीं रखते, वो हकीकी मसीही नहीं हैं। और वो ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं और कहते हैं कि वो किसी के लिए गलत नहीं करता, वो बहुत अच्छा है, वो साफ सुथरा जादू टूना करता है, वो साफ सुथरी ऊपर पढ़ाई करता है। लेकिन ऐसे जादूगर वो भी नापाक हैं, और जो लोग उनके पास जाते हैं चीनी और पानी लेने के लिए वो भी नापाक हैं। तो ऐसी बातें जो हैं, ऐसे काम जो हैं, वो हमें नापाक बना देते हैं। और याद रखिए, जो लोग जादूगरी करते और करवाते हैं वो सब के सब नापाक हैं। उन्हें पाक होने की ज़रूरत है, उन्हें अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ज़बूर में पढ़ते हैं कि गैरों के पास जाने से जो है गम बढ़ जाता है, ऐसे लोगों का गम बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आज हमने खुदाउन के कलाम में से सीखा कि ऐसे लोग जो जादू करते और करवाते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।